हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। भाई दीपाली किरण जी की लिखी हुई एक कहानी जो मैंने आप सबको सुनाई थी, झाड़ू में घुंघरू बंधा दे और फिर। जी हाँ, ये टाइटल था। इस कहानी को बहुत से लोगों ने पसंद किया और आज मैं इस लेकर आई हूँ उसी कहानी का दूसरा भाग। तो दीपाली किरण जी ने जो कहानी का दूसरा भाग लिखा है उसका टाइटल दिया है पीतल पहनना भी मुश्किल। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पर हाँ, किरदार तो याद है ना, हमारी अम्मा और वो पेपर वाला रॉकी, जिसे अम्मा लौकी कहती हैं, उनकी बहू तानिया। भैया यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं सुना तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पहले उसे पढ़िए और फिर इसे सुनिए। क्या कहते हैं, कहानी को शुरू करें। चलिए तो। पीतल पहनना भी मुश्किल। अरे लौकी, कहाँ भागे जा रहे हो? आजकल तो अखबार बस फेंका और भागे। क्या बात है, अम्मा के हाथ की बनी चाय नहीं पीनी क्या? अम्मा ने कपड़े रस्सी पर डालते हुए अखबार वाले रॉकी को तेज आवाज में पुकारा। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं, बस गर्मी बढ़ रही है, जल्दी काम निपटा लेते हैं बस। रॉकी ने सहमते हुए अम्मा से कहा और अम्मा के पास आकर बैठ गया। हाँ बेटा, अब तो गर्मी बढ़ेगी ही। ये क्या ले आए हो काला काला बोतल में? अम्मा ने रॉकी के हाथ में बोतल को देखते हुए पूछा। अम्मा, कोका कोला है ये, अभी खरीदी, अब फ्रिज में जाकर मस्त ठंडा करके दोपहर को पीऊंगा। रॉकी ने अपनी जुल्फें झटकी और जबान से चटकारे लेते हुए कहा। अच्छा अच्छा, कोला डोला पिज़्ज़ा के साथ लाते हैं आदि और बहू, देखा है हमने। हम तो बेटा दाल रोटी खाते हैं बस, ये कोला डोला हमने नहीं चखा कभी, अम्मा ने इतराते हुए कहा। तब तक तानिया नानी अम्मा के लिए नाश्ता लेकर आती है और बड़े ही विनम्रता से अम्मा के पास सब कुछ रखकर चली गई और बोल कर गई कि वो अभी चाय ला रही है दोनों के लिए। रॉकी ने तानिया का संस्कारी बहू वाला अवतार पहली बार देखा था। अरे अम्मा, ये भाभी को क्या हो गया? कहीं सच में तो इस घर में चुड़ैल तो नहीं? ये अचानक इतनी विनम्र कैसे हो गई अम्मा? इसलिए हम तुम्हारे पास बैठने से डर रहे थे। तुम चुड़ैल के साथ तंबाकू खाती थी और उस दिन रात में घुंघरुओं की आवाज़। राम राम अम्मा, हम जा रहे। लौकी ने घबराते हुए कहा। अरे चुप, 8वीं फेल, इसलिए अखबार बेच रहे हो तुम, कम बुद्धि। चुड़ैल जावे मुल्तान में, तुलसी दिया बत्ती वाला घर, और तुम कुछ भी अनाप शनाप बक रहे। अरे कम अकल, उस दिन हमने चोरों से निपटने के लिए झाड़ू में घुंघरू बांधे थे और तानिया तब से सुधर गई। और अभी हम समझ आया कि मोहल्ले में अफवाह किसने फैलाई कि आदि के घर में इच्छाधारी नागिन है। अम्मा का गुस्सा चरम पर था। अम्मा, अब हम सब समझ गए, हमें माफ़ कर दो आप। आदि भैया की नानी थोड़े ही हो आप तो, हमारी भी नानी है ना। गलती हो गई अम्मा, गुस्सा थूक लो, लो कोला पियो। रॉकी ने फटाफट अम्मा के पानी के गिलास में कोका कोला डाल दी। अम्मा ने भी गुस्से में गट्ट से सारी कोक गटक ली और डकार लेते हुए रॉकी के आगे गिलास बढ़ाया और डकार लेते हुए बोली, और अब अम्मा का गुस्सा गायब हो गया। रॉकी बोला, हमें और देने में कोई गुरेज नहीं है अम्मा, पर तुम्हें नुकसान न कर जाए। ये छोटी सी कोला डोला हमारा क्या नुकसान करेगी? बड़े बड़े चोर हमारा कुछ न बिगाड़ पाए, अम्मा ने अकड़ते हुए कहा। हाँ हाँ बोलो अम्मा, तुम तो बड़ी टैलेंटेड हो, घुंघरुओं से चोरों का गिरोह पकड़वा दी तुमने, रॉकी ने अम्मा की तारीफ करते हुए कहा। और क्या, हम चोरों से नहीं डरते लॉकी, हमने तो बड़ों बड़ों की आंखों में धूल झोंक दी। एक बार हम सोने की भारी भारी भरकम कंगन पहने बाजार चले, लौटते में एकदम सुनसान गली थी। दो लुटेरे जाने कब हमारा पीछा करते घेर लिए आए हमको। बोले कंगन लाओ। अब भैया वो हमारे खानदानी कंगन हम ऐसे कैसे दे दें?
हमने आप देखी न ताब फेंक दिए दोनों कंगन उतार कर सड़क पर, और गुस्से में हम बोले, ले जाओ भैया, तुम लोगों ने पीतल पहनना भी मुश्किल कर रखा। अब भैया चोर लोग सकपका गए, कंगन उठाए, चेक किए, आपस में बोले, सच में पीतल है, पीतल, छाड़ चले गए वहाँ से। और हम वापस अपने कंगन पहने, सब्जी का थैला उठाए और घर चले आए। अम्मा ने गर्व से रॉकी को सारा किस्सा सुना डाला। बातों के बीच में ही तानिया चाय ला चुकी थी। वह भी अम्मा की सूझबूझ की कायल थी। लौकी कहानी सुनते वक्त पूरी कोक गटक चुके थे। लौकी ने अम्मा के सम्मान पूर्वक ताली बजाई और पूछा, वाह अम्मा, फिर आपके खानदानी कंगन अब तक हैं? तानिया बोली, है तो। अभी अम्मा ने बीच में बात काटते हुए कहा, कहाँ भैया, खेती बाड़ी के चक्कर में लाला के वहाँ गिरवी रखा, फिर कहाँ मिले कंगन। खैर, चाय पियोगे लौकी? अम्मा ने पूछा। नहीं अम्मा, अभी तो कोको कोला पिया है, नुकसान करेगी। अच्छा, चलता हूँ। रॉकी बाल झटकते हुए वहाँ से चला गया। अम्मा, कहाँ गिरवी रखे कंगन? वो तो आपने मुझे दिए थे ना? तानिया ने आश्चर्य से अम्मा से पूछा। अरे चुप पगली, दिखावे के चक्कर में घर की सारी पोल खोल देगी क्या? वैसे भी ये कम बुद्धि खबरी लाल का कोई भरोसा नहीं, घर जा जाकर खबर छापता है, अम्मा ने तानिया को समझाते हुए कहा। तब तक खबरी लाल उर्फ हमारे लौकी यू टर्न लेकर वापस आए और बोले, अम्मा, तुम भी मत पीना कोला के ऊपर चाय, नहीं तो निकल लोगी। अरे, हम इतनी आसानी से नहीं निकलने वाले, वरना जो लोग हमारे बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें हंसाएगा कौन? अम्मा ऐंठते हुए बोली। तो कैसी लगी दीपाली किरण जी की ये बहुत मज़ेदार सी कहानी? मुझे तो भाई अभी तक हंसी आ रही है। मुझे तो सचमुच अम्मा दिखने लगी हैं, जो अपने सोने के कंगन को पीतल का कंगन कहकर चोरों से भी दो दो हाथ कर लेती हैं। चलिए, तो नई कहानी के साथ मिलती हूँ दोबारा। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, इंजॉय कीजिए। बाय।